दशहरे का पर्व क्यों मनाया जाता है? इसे विजयदशमी क्यों कहते हैं? और नवरात्रि के 10वें दिन इसे क्यों मनाया जाता है? आइए इसे समझते हैं। दशहरे के पर्व को हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं। शारदीय नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा की पूजा उपासना करने के बाद 10वें दिन रावण का पुतला बनाकर उसको दहन किया जाता है। इसका संबंध त्रेता युग से है। त्रेता युग में भगवान श्री हरि श्री राम के रूप में अवतार लिए थे। श्री राम को अपने पिता के वचन के कारण 14 वर्ष के वनवास के लिए जाना पड़ा था। जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके साथ वन को गए। वनवास के समय रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा। वो उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह का प्रस्ताव उनके समक्ष रखा। श्री राम ने बहुत ही आदरपूर्वक शूर्पणखा को विवाह के लिए मना कर दिया। उन्होंने बोला कि उन्होंने अपनी पत्नी को वचन दिया है कि वह उनके अतिरिक्त अन्य किसी से विवाह नहीं करेंगे। शूर्पणखा को उन्होंने लक्ष्मण के पास भेज दिया। विवाह के लिए उनसे हट करने लगी। लक्ष्मण ने उसको मना कर दिया। इस पर शूर्पणखा नहीं मानी तो लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसका नाक और कान काट दिया। रोती ही शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास गई। उसने सारे वृत्तांत सुना दिए उनको और उसने राम और लक्ष्मण के बारे में बताया रावण को। रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने राम के बारे में पता किया और वो छल से वन में जाकर माता सीता का अपहरण कर लिया। जब राम और लक्ष्मण को पता चला तो वो माता सीता को ढूंढना शुरू किए। भगवान श्री राम के परम भक्त श्री हनुमान ने माता सीता की खोज की। जब ये पता चला कि रावण ने उनका अपहरण कर लिया है तो उन लोगों ने रावण को संदेश भेजा, उसको समझाया कि माता सीता को ससम्मान वापस कर दे। मगर रावण ने ये प्रस्ताव ठुकरा दिया और माता सीता को ससम्मान वापस नहीं किया। फिर श्री राम ने रावण के साथ भयंकर युद्ध किया और रावण का वध किया। भगवान श्री राम ने जिस दिन रावण का वध किया उस दिन शारदीय नवरात्र की 10वीं तिथि थी। इसलिए इस त्यौहार को विजयदशमी भी बोलते हैं। रावण के बुरे कर्म पे श्री राम के अच्छे कर्म की जीत हुई, इसलिए इस पर्व को बुराई पे अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। दशहरे पे रावण का पुतला बनाकर उसका दहन किया जाता है और उसके भाई कुंभकर्ण और उसके पुत्र मेघनाद का पुतला भी बनाकर उसको भी दहन किया जाता है।